शक्तिपात गुरु परंपरा। आजकल गुरु शब्द बड़े व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। गुरु शिष्य का पर्यायवाची हो गया है। भौतिक विज्ञान, कला, संगीत, ज्योतिष तथा अन्य सभी प्रकार की शिक्षाएं लौकिक हैं, किंतु गुरु तो आध्यात्मिक उन्नति देने वाला है। आध्यात्मिकता में भी परोक्ष ज्ञान से बौद्धिक विकास भले ही हो, किंतु अंतःकरण में प्रत्यक्ष आत्मज्ञान प्रकाशित होना कुछ दूसरी ही बात है। आत्मनिष्ठ गुरु के संपर्क में आने पर गुरु की उच्च आध्यात्मिक भूमिकाओं का शिष्य की आंतरिक अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ने लगता है। यदि गुरु समर्थ हो तो शिष्य की प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्ति को जगत की ओर कार्यरत है, जो जगत की ओर कार्यरत होती है, उसे जगाकर आत्माभिमुख कार्यशीला कर दी जाती है। इसलिए गुरु का संकल्प ही प्रभावकारी होता है। यही दीक्षा है। इस दीक्षा से शिष्य को एक दिव्यानंद का अनुभव होने लगता है तथा उसमें दृष्टा दृश्य का अंतर स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। किंतु दीक्षा का यह स्वरूप आजकल देखने में बहुत कम आता है। अति प्राचीन एवं शास्त्र सम्मत होने पर भी लोग इस पर विश्वास कम करते हैं। इसका कारण है कि इस समय गुरु शिष्य का संबंध मौखिक उपदेश तक ही सीमित हो गया है। यदि इतिहास के पन्ने उलट कर देखा जाए तो श्री आद्य शंकराचार्य जी से लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी, श्री मुकुंदराव महाराज जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री नारायण तीर्थ जी महाराज आदि सब उदाहरणों में गुरुओं द्वारा शिष्य पर आत्मिक शक्ति का प्रयोग दृष्टिगोचर होगा। इसी को शक्ति संचार, वेद दीक्षा तथा शक्तिपात आदि नामों से कहा गया है। आज भी बहुत कम परंतु शक्तिपात करने में समर्थ गुरु यत्र तत्र मिलते हैं। गुरु शिष्य पर 3 प्रकार से प्रभावकारी हैं: व्यक्तित्व, शिक्षण और दीक्षा। इनमें सबसे पहले 2 व्यक्तित्व और शिक्षण बाह्य प्रभाव है, क्योंकि इनकी पहुंच अधिक से अधिक शिष्य के मन और बुद्धि तक हो सकती है। तीसरा प्रकार दीक्षा का है, जो एक आत्मिक संबंध है, जिसमें गुरु की आत्मिक शक्ति शिष्य की अंतरात्मा से संबंध स्थापित कर उसे उन्नति के अभिमुख अग्रसर कर देती है। शिक्षण तक का कार्य करने वाले गुरु के स्वरूप को बाह्य और दीक्षा की प्रक्रिया को आंतरिक गुरु का कार्य कहा जा सकता है। आंतरिक गुरु भी 2 स्तरों में विभक्त किए जा सकते हैं। एक गुरु शरीर के अंदर जागृत गुरु तत्व है और दूसरा शिष्य के अंदर प्रसुप्त आध्यात्मिक शक्ति है, जो लंबे समय तक सतत साधन द्वारा अथवा गुरु दीक्षा से गुरु की आत्मिक शक्ति के साथ संबंध स्थापित होने पर जाग कर शिष्य के अंदर गुरु का कार्य करने लगती है। आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के जागने पर एक प्रकार से साधन का सारा उत्तरदायित्व आंतरिक गुरु पर ही चला जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में साधक आदेश प्राप्त करने लगता है। यह साधक की क्षमता के ऊपर है कि वह उन आदेशों को कहाँ तक ग्रहण करता है। ग्रहण करने की क्षमता के कई अंग हैं, जैसे चित्त शुद्धि कहाँ तक है, चित्त शुद्धि कहाँ तक है, आंतरिक गुरु से संबंध कहाँ तक है, आदेशों का पालन कहाँ तक है, इत्यादि। यदि प्राप्त आदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास ही न किया जाए तो धीरे धीरे आदेश मिलने बंद हो जाते हैं। कई साधक अपने मानसिक संकल्पों को ही आदेश मान बैठते हैं। कई महात्माओं ने इन आंतरिक आदेशों को अंदर की आवाज़ कहा है। इन आदेशों के प्रकाश में जीवन में प्राप्त परिस्थितियों के
अनुसार कार्य करते चले जाना समर्पण है। ऐसा करने से साधक आंतरिक गुरु की सहायता स्पष्ट अनुभव कर सकता है। जितना समर्पण बढ़ता जाएगा उतना ही उसकी शक्ति कार्यरत होगी, अधिक अनुभव गम्य होता जाएगा। ऐसी स्थिति में साधक से कुछ दुष्कर्म होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आत्मिक शक्ति कभी भी पाप कर्म के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। इसे समर्पण का बाह्य स्वरूप कह सकते हैं। आंतरिक समर्पण करने पर उसी शक्ति के द्वारा साधन क्रम का उत्तरदायित्व भी ले लिया जाता है। विविध प्रकार के साधनों और छोटे बड़े साधन के झगड़े आदि सब समस्याएं साधक के सामने से हटकर समन्वय बुद्धि होने लगती है। संस्काराशय में से जैसे जैसे संस्कार सामने आते रहेंगे उसके अनुकूल भाव साधन आदि भी होते रहेंगे। यदि ऐसे संस्कार पककर सामने आते हैं जिसमें भक्ति भाव द्वारा ही साधन आगे उन्नत हो सकता है, तो वैसे ही भाव उमड़ने लगते हैं। साधक के अंदर ज्ञान मार्ग की जो उलझनें होती हैं वे भी आंतरिक विचार प्रवाह, आंतरिक दृश्य, नाद तथा आदेशों से सुलझने लगती हैं। जिन तथ्यों पर हठ योग आधारित है, यदि वैसे संस्कार हों तो आसन, मुद्राएं, प्राणायाम आदि होते हैं। साधक के अंतर में विराजमान गुरु सब जानता है कि किस में क्या आध्यात्मिक रोग है और उसका क्या निदान है। उस आंतरिक गुरु को विभिन्न दृष्टिकोण के आचार्यों तथा साधकों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। भक्तों ने उसे आह्लादनी शक्ति कहा है, तो ज्ञानियों ने चित्तीय शक्ति और योगियों ने कुंडलनी। कुछ भी कहें, उस पर उस एक ही आत्मिक शक्ति के ये सभी नाम हैं। प्रकृति की विभिन्नता के कारण साधक कई प्रकार के साधन करते हैं। कालांतर में भगवत कृपा से शक्ति जाग कर जब आंतरिक दिव्य साधन आरंभ होता है तो कुछ देर पूर्वकृत साधन के संस्कार बने रहते हैं, जिनके कारण अद्वैत की स्थिति प्राप्त होने तक कई लोग उस आत्मिक शक्ति की अपनी श्रद्धा तथा मान्यता के अनुसार ईश्वर, शिव, नारायण, राम, कृष्ण आदि के रूप में भावना तथा उपासना करते हैं। साधकों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो उस शक्ति की उपासना माता के रूप में करते हैं। यह भाव भी बहुत ऊंचा है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्रवत होता है। इसके अंदर वात्सल्य भाव भी आ जाता है, और जिस प्रकार पुत्र पिता का आज्ञाकारी रहकर जीवन विकसित करता है और पिता भी अपने पूर्ण सामर्थ्य से उसके विकास में सहायक होते हैं, वैसे ही साधक बाह्य एवं आंतरिक आदेशानुसार जीवन का विकास करता है, जिसमें उसे गुरु शक्ति का पूर्ण सहारा प्राप्त होता है। गुरु तत्व ज्ञान का तत्व होता है। जब साधक उन्नत होकर सर्वत्र गुरु तत्व अर्थात ईश्वर को व्याप्त हुआ देखता है तो उसमें समता भाव का उदय होता है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या आंतरिक आत्मिक शक्ति कुंडलिनी का जागरण आवश्यक है, जिसका आंतरिक गुरु कहकर उल्लेख किया जा रहा है। प्रश्न होता है कि क्या आंतरिक आत्मिक शक्ति कुंडलिनी का जागरण आवश्यक है, जिसका आंतरिक गुरु कहकर उल्लेख किया जा रहा है। कई महात्मा तो केवल भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा ही उच्च भूमिका प्राप्त कर गए हैं। तो हाँ, शक्ति जागरण आवश्यक है। जागरण का अर्थ है वृत्ति की बहिर्मुखता हटकर
उसका अंतर्मुखी होना, वृत्ति की बहिर्मुखता हटकर उसका अंतर्मुखी होना। चाहे कोई इसकी चर्चा करे चाहे न करे, शक्ति का जागरण तो होगा ही। जब तक वह शक्ति अंतर्मुखी कार्य प्रारंभ नहीं करती, तब तक चाहे आदि भौतिक उन्नति कितनी भी हो, आध्यात्मिक अंतर लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना नहीं। आत्मोन्नति तो शक्ति के अंतर्मुखी कार्य का ही फल है। पहले पहले साधक यह समझता है कि वह ज्ञान, योग, जप, तप, भक्ति आदि द्वारा उन्नति कर रहा है, किंतु यह तो केवल अहंकार है। इस अहंकार के कारण वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक ही होता है। परंतु जब वह देखता है कि उसके अंतः में ही कुछ हो रहा है, तब जैसे जैसे उस कार्यशील व्यक्ति से, उसका कार्यशील शक्ति से उसका तादाद में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका अभिमान भी गलत होता जाता है। वह अनुभव करता है कि वह तो केवल यंत्रवत ही रह गया है। धीरे धीरे अहंकार समाप्त हो जाने पर अद्वैत अवस्था आती है। केवल मैं ब्रह्म कहना तो स्वयं ब्रह्म मात्र है। दूसरे देखने वाले भले ही यह कहें कि यह योगी है, ज्ञानी है अथवा भक्त है या अन्य किसी साधन विशेष का साधक है, किंतु साधक स्वयं तो समझता ही है कि वह कुछ भी नहीं है। सब उस शक्ति के ही कार्य हैं। जब तक साधक अपने आप को कुछ भी समझता है, तब तक तो अहंकार ही है और उसका साधन अभी बाहर का ही है। वास्तविक साधन तभी प्रारंभ होता है जब साधक उस जागृत शक्ति के प्रति समर्पित होकर उसे साधन करने का अवसर देता है। वास्तविक साधन तभी आरंभ होता है जब साधक उस जागृत शक्ति के प्रति समर्पित होकर उसे साधन करने का अवसर देता है। वह आंतरिक गुरु ही सच्चा साधक है। वो जो अंतर गुरु है, आंतरिक गुरु ही सच्चा साधक होता है।